जैसा कि आपको मैंने चैप्टर 6 की लास्ट में कहा था कि पार्ट 2 आपके प्रश्नोत्तरों का वो ये है लेके आया हूँ मैं। तो दीपकम पुस्तक जो कि सप्तम कक्षा की पुस्तक है संस्कृत की, उसका चैप्टर 6 प्रश्नोत्तर आप निकाल लीजिए। 66 नंबर पेज पे है। लिखा है अदा नीचे प्रदत्तानाम दिए प्रश्नानाम प्रश्नों के एक पदेना एक शब्द से उत्तरम लिखन्तु उत्तर लिखो। विद्याहीना विद्या के बिना कीदृशः कैसा किंशुका फूल इव ना शोभते फूल की तरह नहीं शोभित होता है। निर्गंधा इसका उत्तर होगा। लिखा है धीमताम बुद्धिमानों का काला समय कथम गच्छति कैसे बीतता है, तो काव्य शास्त्र विनोदेना कैसे बीतता है, काव्य और शास्त्र के अध्ययन से। लिखा है केशाम किनका काला समय निद्रया नींद से अथवा झगड़े से जाता है, तो मूर्खा नाम क्या लिखना है, मूर्खा नाम मूर्खों का। खलस्य दुष्टों की विद्या नॉलेज किमर्थम किसके लिए होती है, तो विवादाय झगड़े के लिए, डिबेट के लिए। सज्जनस्य सज्जन की विद्या नॉलेज किमर्थम किसके लिए, तो ज्ञानाय ज्ञान के लिए। चंद्र चंद्रमा केशाम किन का भूषणम भूषण अस्ति है, चंद्रमा किसका भूषण है, तो तारों का तारा नाम। सर्वधन प्रदानम किम सभी धनों से प्रधान धन कौन सा है, विद्याधन। अब है हमारे पास नीचे दिए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य से उत्तरम लिखन्तु उत्तर लिखो। निर्गंता किंशुका इव के ना शोभन्ते। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें बच्चों, इस श्लोक में जाइए, यहाँ पर इसका उत्तर है। ये है हमारा श्लोक संख्या 1। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं विद्याहीना विद्याहीना क्या आ जाएगा, विद्याहीना। लिखा है निर्गंधा किंशुका इव के ना शोभन्ते, तो इसका हो जाएगा विद्याहीना। तो यहाँ से लेकर के रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक ही उत्तर है इसका, पूरा श्लोक प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है, मूर्खा नाम काला कथम गच्छति, मूर्खों का समय जो है वो कैसे चला जाता है, तो मूर्खों का समय ऐसे जाता है। देखिए लिखा है व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा मूर्खानाम देखिए यहाँ नीचे में इसका उत्तर लिखा है, देखें यहाँ से मूर्खानाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, यहाँ तक आ गया इसका उत्तर। ये हमारे खा का उत्तर है, मतलब 2 का उत्तर है। अब उसके बाद आ जाए दुर्जनः दुष्ट विद्या विद्या का धनस्य शक्ति धन का और शक्ति का उपयोगम कथम करोति कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं मूर्ख प्रयोग, तो मूर्ख करते हैं इस तरह से। तो यहाँ से लेके खलस्य विद्या का ख गा का उत्तर है यहाँ तक। ठीक है, ये उत्तर है इसका। अब है हमारे पास कीदृशा मनुष्य कैसा मनुष्य भुवि भारभूता भवति, इस धरती पर भारभूत होता है। कैसा मनुष्य, जिसके पास विद्या नहीं होती। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर यहाँ से लेके। अब यहाँ अन्वय से ही लिखो। ठीक है, अन्वय से ये सामना। ठीक है, पूरा ही उत्तर है इसका, पूरा लिख दो। ये घा का उत्तर है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं इस वाले प्रश्न में। लिखा है शनै शनै कानि साधनीयानि, तो धीरे धीरे किसे करना चाहिए,
तो धीरे धीरे हमें 5 चीज़ों को करना चाहिए जो कि यहाँ लिखा है। तो यहाँ से उत्तर आप लिख सकते हैं, अन्वय से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये 5वें का उत्तर है। तो ये हमारे हो गए प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन। अब लिखा है उचित वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़िए। ये हमने जो श्लोक पढ़े हैं ना उन्हीं को ही जोड़ना। जैसे लिखा है तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च यदा विद्या भवेत् तब। यानी कि खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, 1 नंबर पे ये हो जाएगा। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, 2 नंबर पे ये हो जाएगा। यहाँ भी शनि शनि आ रहा है। देखो विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुक, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न च भार्यकार्यम, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, यहाँ आ जाएगा। अतः धर्मार्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। इनका अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्न 4 देख लिए। लिखा उदाहरण अनुसार नीचे रेखांकित पदों को आश्रित बेस बनाकर प्रश्नों का निर्माण करो। जैसे पृथिव्या की जगह पे लिख दिया उन्होंने कस्या, तो साधु की जगह क्या आ जाएगा कस्य। कस्य का अर्थ होता है किसका, किसके, किसकी, ठीक है। का के की, किसका, किसके, किसकी। साधो विद्या ज्ञानाय होती, साधु की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो कस्य विद्या, किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। तो विद्या केशाम गुरु, विद्या किन का गुरु है, तो गुरु नाम गुरु। ते मरते लोग के भूमि भारभूता, भारभूता की जगह पे आप के लिखेंगे या कहा लिखेंगे, ठीक है। तो विद्याहीना की जगह के लिखेंगे के। विद्या से हीन नहीं शोभित होते हैं, ठीक है। तो के ना शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते। तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम किम। विद्या राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते, कौन राजों में पूजी जाती है, विद्या। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति नाम, केन धीमताम कालो गच्छति, केन लिखना है। अब है 5वां नंबर, जिसमें आपको बच्चों शक्ति के सामने आपको रक्षणाएँ लिखना है। यहाँ विद्या के सामने देखो सज्जन की जो शक्ति है वो किसके लिए होती है, रक्षा के लिए। विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय के लिए, ज्ञान के लिए। यहाँ लिखा है ज्ञानाय। धनम, धन किसके लिए होता है, दानाय, दान के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने ऊपर में नंबर दिए हैं 1 2 3। अब वैसे ही दुर्जन की जो शक्ति किसके लिए होती है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए। विद्या किसके लिए होती है, झगड़े के लिए। धन किसके लिए होता है, अहंकार के लिए। यहाँ ऊपर में लिखे हुए हैं का खा गा। अब यह है प्रश्न 6, जिसमें लिखा है उदाहरण अनुसार नीचे लिखे शब्दों की विभक्ति और वचन लिखो। तारा नाम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। विद्याम की द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। धनस्य की षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कलहेन तृतीय विभक्ति एक वचन है। नरानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मर्त्य लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। राजसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2 6 3 6 7 4 और 7, यहाँ 1 1 1 3 1 1 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 6। इतने ही प्रश्न थे। अब योग्यता विस्तार में लिखा है विद्या के संदर्भ में कुछ और भी श्लोक हैं, ये आप अपनी क्लास में पढ़िए सारे। विद्या शब्द के यहाँ शब्द रूप लिखा हुआ है, प्रथमा से लेकर संबोधन विभक्ति तक। परियोजना में दिखा है काता व माया इति पंचमी, इन 5 वर्णों से श्लोकान संग्रह, श्लोक इकट्ठे करके चार्ट पेपर पर लिखो। शिक्षक की अनुमति से कक्षा भित्तिषु स्थापयतु, कक्षाओं की जो दीवारें हैं उनके ऊपर स्थापित करो। जैसे अस्मिन पाठे, इस पाठ में अंत्याक्षरी श्लोका दत्तांत श्लोक दिए हैं, वैसे ही विविध स्रोतोभ्यः, बहुत सारे स्रोतों से, ग्रंथालय, पुस्तकालय से, अंतर्जालम, इंटरनेट से, अध्यापक मित्राणि इत्यादिभ्यः सुभाषितानि चित्वा अंत्याक्षरी क्रमेण लिखन्तु। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, देखो। पदांत्याक्षरी क्रीड़ा, कोई शब्द बोलना है और उसके ऊपर जो अंतिम अक्षर आएगा उसके ऊपर अगला शब्द बोलना। जैसे प्रथम छात्र बोलता है रामा, तो माँ इसका अंत है, तो द्वितीय छात्र बोलेगा मानव, तृतीय छात्र बोलेगा वनम, चतुर्थ बोलेगा नकुला, ठीक है।
तो अब क्रियापदों को स्मरण करने की भी एक क्रीड़ा है। ये सब सारी कक्षाओं में आप लोग क्या करिए, अच्छे से एक्टिविटीज़ कीजिए टीचर्स की सहायता से। अब इसमें ना आपने क्या क्या करना है, इसमें आपने कलर भरने हैं अपने मनपसंद, भर लीजिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सभी वीडियोस आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, 8th की भी मिल जाएंगी, 7th की, 6th की, सभी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद।